वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए कि जो HVAC से रिलेटेड हैं या कह लें कि हीटिंग सॉल्यूशंस देते हैं और इसी तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करते हैं और इसी तरह कह लें कि इंडस्ट्री के बहुत से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो बहरकैफ ये मेरे हाथ में इस वक्त जी कंट्रोलर है सिस्टोनिक का टाइप TMG 740-3। ये इंतहाई कामयाब मॉडल है। इससे पहले हम आपको इसी कंपनी का एक और मॉडल था टाइप TMG 740-2, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। वो आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी और कोशिश करेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक दे दिया जाए। तो बहरकैफ ये वीडियो जो है जी, ये जो कंट्रोलर है ये कंट्रोलर कह लें कि बहुत अरसा से पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बड़ा ही कामयाबी के साथ अपना रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो तो वैसे सीमेंस कंपनी का LFL सीरीज़ है, मगर उसके बाद जो हाईली सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है वो यही हिस्टोनिक कंपनी है। तो आज इसका ये जो मॉडल है टाइप TMG 740-3, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये इसका मॉड है जी, मॉड 32-32। ओके, इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो हैं जी 220 वोल्ट और इसी तरह 240 वोल्ट। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है और जो इसकी पावर कंजम्पशन है वो 20 VA है। और जबकि इसमें जो स्विचिंग है उसके ऊपर जो मैक्सिमम आप लोड डाल सकते हैं वो 6 एम्पेयर का है, नॉर्मली वो 4 एम्पेयर का है। ओके, तो ये जो आपको ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये जो LEDs लाइट्स हैं, ये बेसिकली ग्राफ शो करती हैं, ये बेसिकली इंटेंसिटी शो करती हैं। जो इसके साथ फ्लेम रॉड होता है, फ्लेम रॉड जब काम कर रहा होता है तो उसकी ये बताती हैं कि इस वक्त जो फ्लेम की स्ट्रेंथ वो कितनी है, या UV डिटेक्टर जब काम कर रहा होता है तो उसके साथ ये बताती हैं कि इस वक्त फ्लेम की स्ट्रेंथ कितनी है। तो बहरकैफ इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ कि ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इन्होंने पीछे बटन दिया है कि अगर हम इसको UV के ऊपर चलाना चाहें तो उसको हम इस बटन को इधर लेफ़्ट साइड पे कर देंगे, और अगर इधर आयोनाइजेशन यानी कि फ्लेम रॉड के ऊपर हम इसको चलाना चाहेंगे तो फिर इस बटन को हमें ऐसे राइट करना होगा। लेकिन इस वक्त मैं इसको लेफ़्ट ही रखता हूँ, यानी कि UV के ऊपर इसकी सेटिंग में कर देता हूँ। ओके, अच्छा ऐसा है कि चूँकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं स्टोनिक TMG 740-2, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा मैं तेज़ी से लेकर चलूं। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन बहरकैफ मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ये इसके जो कह लें कि टर्मिनल कनेक्शंस हैं वो कुछ इस तरह हैं। इसके जो 1 नंबर पॉइंट है जी, ये UV के लिए है और इसी तरह ये आयोनाइजेशन प्रॉप के लिए है, यानी फ्लेम रॉड के लिए है। ये 1 के ऊपर UV डिटेक्टर जो इसका होता है वो उसका प्लस लगेगा और दूसरी तरफ माइनस, जबकि इसका माइनस जो है वो 8 नंबर पे आ जाएगा जो कि न्यूट्रल का पॉइंट है। और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये न्यूट्रल का जब हम सप्लाई देते हैं, इसको इनपुट सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो उसमें जो न्यूट्रल है वो 8 नंबर टर्मिनल के ऊपर लगता है और इससे जो फेज़ है उसके सीरीज़ में हम 10 एम्पेयर का ये फ्यूज़ लगाते हैं और आगे स्विच के ज़रिए वो आता है 20 नंबर पॉइंट जो कि ये है। ओके, और इसी तरह जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये जो 2 नंबर पॉइंट है, टर्मिनल है इसका, वो पायलट वाल्व के लिए है जो कि गैस के ऊपर होता है, कुछ टाइम चलता है, कुछ सेकंड चलता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है अपना रोल प्ले करने के बाद। और इसी तरह जो 3 नंबर है ये है जी इग्निशन ट्रांसफार्मर का। इसी तरह 4 नंबर जो है ये इसके ब्लोअर मोटर का है, FD फैन का है, ये इसके FD फैन 1 है। और इसी तरह इसका जो अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो इसका जो दूसरा है वो है ये 19 नंबर FD फैन 2, ये भी FD फैन ही का है। 2 ऑप्शन इसमें दी गई हैं। इसी तरह आप जब आगे बढ़ते हैं ये 5 नंबर, ये भी बेसिकली पायलट वाल्व ही है, लेकिन ये जो पायलट वाल्व है ये समझ लें ये इग्निशन के बाद जब ऑन होता है तो इसके बाद ये ऑफ़ नहीं होता। ये आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऑयल के ऊपर चलाते हैं तो ऑयल का ये पहली नोज़ल बन जाती है ये वाला। और इसी तरह ये इसका जो 6 नंबर है ये मेन वाल्व है गैस के लिए, मेन वाल्व 1। और इसी तरह जो 7 नंबर है ये है जी फ्लेम फेलियर का, लॉकआउट का, ये यहाँ पे या सायरन कह सकते हैं,
यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है। इसी तरह इन सब को जो कॉमन है वो न्यूट्रल दे दी जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे जी ये 9 नंबर और 10 नंबर के दरमियान सेफ्टी या लिमिट स्विचेस लगते हैं। तो ये GW है, ये गैस प्रेशर प्रूविंग स्विच है जी। और इसी तरह ये जो कह लें कि ये थर्मोस्टेट वगैरह के हैं, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर के, या प्रेशर कंट्रोलर, कुछ भी इस सीरीज़ में आप कुछ भी लगा सकते हैं। जब तक ये आपस में सभी पॉइंट्स मेक नहीं होंगे, ये दूसरे लफ्ज़ों में जो 10 और 9 या 9 और 10 का आपस में लूप क्लियर नहीं होगा, ये प्रोग्रामर स्टार्ट नहीं लेगा। या अगर चल रहा है उसको हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये चलता चलता बंद हो जाएगा और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा। ओके, इसी तरह जो 11 नंबर टर्मिनल है इसका ये है जी R फॉर रीसेट। ये अगर इसका फ्लेम फेल हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, तो उसका रीसेट बटन वैसे तो फ्रंट के ऊपर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका हम इस तरह प्रेस करते हैं। लेकिन अगर आप इसको उसके पैनल के अंदर इंस्टॉल करना चाहें, रिमोट रीसेट करना चाहें, तो उसके लिए फिर ये 11 नंबर टर्मिनल होता है। तो 11 नंबर टर्मिनल जबकि इसका दूसरा फिर अगेन न्यूट्रल पे जाएगा पॉइंट। जो ही हम इसको प्रेस करेंगे इसका लॉकआउट रिलीज़ हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। इसका है जी 12 नंबर पॉइंट। ओके, जो 12 नंबर पॉइंट है ये बेसिकली आप इसे कह सकते हैं ये लोड कंट्रोलर है। 21 से जो सिग्नल आता है, 21 का जो सिग्नल है ये वाल्व 2 के लिए है, वाल्व 2 गैस का। तो वही सिग्नल इधर आता है अगेन इसके अंदर। ये लोड कंट्रोल स्विच है, इसे आप कह सकते हैं ये मॉड्यूलेटिंग मोटर के लिए स्पेसिफिकली होता है। मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई और लो पे ले जाने के लिए, यानी प्रोपोर्शन कंट्रोल के लिए ये होता है। तो जब ये आम मिला हुआ होगा, मेक हालत में होगा, तो ये मॉड्यूलेटिंग मोटर को जब यानी कि मेन वाल्व 2 खुल जाएगा, मॉड्यूलेटिंग मोटर के साथ ये हाई की तरफ ले जाएगा, और जो ही ये ब्रेक होगा तो मॉड्यूलेटिंग मोटर लो की तरफ आ जाएगी। ओके, अब ये 13 नंबर है, ये मॉड्यूलेटिंग मोटर ही का टर्मिनल है। तो ये इन्होंने एक बेसिक सा मॉडल बना दिया है। तो इसके आगे या तो इसकी स्पेसिफिक जो सर्वो मोटर, मॉड्यूलर मोटर, वो लगाई जाए, या फिर हम रिले के ज़रिए मज़ीद स्विचिंग लेके इसके ज़रिए कोई भी मोटर ऑपरेट कर सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग मोटर। ओके, इसी तरह ये इसका 40 नंबर जो टर्मिनल है, आप कह सकते हैं कि ये जब मॉड्यूलेटिंग मोटर हाई पोजीशन पे जाती है या ओपन पोजीशन पे जाती है, ये मैक्सिमम हालत पे जाती है, तो ये स्विच वहाँ पे जाके प्रेस होता है। ये बेसिकली फीडबैक के लिए होता है, जिसके ज़रिए कि इस प्रोग्रामर को सिग्नल मिलता है कि जो मॉड्यूलेटिंग मोटर वो हमारी हाई के ऊपर रिक्वायर्ड पोजीशन में पहुँच चुकी है। जब तक ये प्रेस नहीं होगा, ये स्विच मेक नहीं होगा, तो आगे सिग्नल नहीं जाएगा, और जो ये कंट्रोलर है ये अपनी एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, आगे मूव नहीं कराएगा, सीक्वेंस को आगे नहीं बढ़ाएगा। और इसी तरह ये 15 नंबर है, ये भी मॉड्यूलेटिंग मोटर ही का स्विच है फीडबैक का। ये जब मॉड्यूलेटिंग मोटर लो पे आती है, मिनिमम पे आती है, क्लोज के ऊपर आती है, तो ये फिर उस वक्त मेक होता है। तो इससे सिग्नल मिलता है कि मॉड्यूलेटिंग मोटर अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ चुकी है। तो ये मिलेगा, तो इस तरह फिर ये आगे कह लें कि मॉड्यूलेटिंग मोटर को जो फीडबैक सिग्नल आएगा, फिर ये कंट्रोलर को आगे सीक्वेंस को आगे बढ़ाएगा, मूव कराएगा। इसी तरह ये 16 नंबर है, ये जी कॉमन है। ये कॉमन यहाँ से इधर भी जाएगा फीडबैक के लिए, जबकि यही कॉमन इधर आगे भी बढ़ेगा। ये कॉमन किधर जाएगा, ये LW ये है एयर प्रेशर प्रूविंग स्विच है जी। तो उसका ये जो 16 नंबर है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये कॉमन का पॉइंट, स्विच का जो कॉमन पॉइंट है वो 16 नंबर पर जाएगा, जबकि ये है नॉर्मली क्लोज पॉइंट, ये 17 नंबर के ऊपर इसको लगेगा। तो आम हालत में स्विच यहाँ पे इसके साथ मिला हुआ होगा, जबकि जो ही इसके अंदर ब्लो चलेगा और एयर प्रेशर बिल्ड होगा, तो साथ ही ये कॉमन तो यहीं लगा रहेगा, ये स्विच यहाँ से इधर का मूव कर जाएगा, यानी ये जो नॉर्मली ओपन है ये मेक हो जाएगा। आम हालत में ब्रेक होता है, जबकि ये मेक हो जाएगा। तो ये कनेक्शन 16 और 18 आपस में मिल जाएंगे। तो इससे इसको सिग्नल मिलेगा कि अंदर एयर प्रेशर बिल्ड हो चुका है, रिक्वायर्ड प्रेशर आगे बन चुका है। तो इस तरह ये आगे सीक्वेंस को आगे मूव कराएगा, अदरवाइज ये लॉकआउट करवा देगा। और इसी तरह ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये 19 नंबर जो है ये FD फैन 2 है, ये उसके लिए होता है, ये पोस्ट पर्जिंग के लिए होता है। यानी कि जब वो कह लें कि ये इसका 9 नंबर और 10 नंबर अगर इसको यानी कि ब्रेक कर दिया जाए, या यूँ कह लें कि हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो ही पूरा होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है। तो उसके बाद सारा सिस्टम शट ऑफ हो जाता है। मगर ये जो 90 नंबर पर अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो FD फैन कुछ टाइम चलने के बाद यानी आप कह सकते हैं ओवन या बॉयलर के फ्लू के अंदर से हॉट गैसेस को आगे रिलीज़ करने के बाद फिर ये बंद होता है। और इसी तरह ये 20 नंबर मैं पहले बता चुका हूँ, ये इसका कह लें कि फेज़ पॉइंट है, जो कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा फेज़। ये देखें 20 नंबर पे का 20 पॉइंट टर्मिनल ये है। और इसी तरह 21 वो मैं भी पहले बता चुका हूँ, ये किस चीज़ का है जी, ये इसका मेन वाल्व 2 का है।
ओके, जबकि इसकी दूसरी साइड पे हमें इसको न्यूट्रल देनी होगी। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ये तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।